सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आस्था की भूमि, विश्वास का आधार होता है हमारा धर्म, लेकिन गाहे बगाहे गलत वजह से सुर्खियों में आ जाता है। ऐसी एक पवित्र जगह है अरावली की सुरम्य वादियों में बसा गलता पीठ, जो खबरों में आ गया है। क्या रही है इसकी वजह, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो गलता पीठ पर गद्दी की जंग लगातार जारी है, जिसमें रोज नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को कोर्ट की यथास्थिति के निर्देश के बाद अवधेशाचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई, लेकिन जंग की नौबत आखिर आई क्यों, ये जानने से पहले गलता पीठ के धार्मिक महत्व से परिचित होना आपको बेहद जरूरी है। राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शुमार गलता तीर्थ एक बार फिर चर्चाओं में बना हुआ है। इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर गलता तीर्थ की क्या महिमा है, कितना पुराना ये मंदिर है और इसको तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है, और हाल फिलहाल कंट्रोवर्सी में आने का गलता तीर्थ का क्या कुछ कारण है। देखिए खास रिपोर्ट। जहां तक नजर वहां तक हरियाली का मंजर, मनमोहक और पवित्र प्रकृति के कण कण में बसी सुंदरता न केवल हमें ईश्वर तक ले जाती है, बल्कि हमारी आत्मा में शांति भी स्थापित करती है। हमें इस सद्गुणी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस वातावरण में आध्यात्मिकता का वास है, जीवन का सुवास है। इसीलिए यहां थके हारे लोगों को आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। तस्वीरें काशी, मथुरा या देवभूमि उत्तराखंड की नहीं, बल्कि उस प्रदेश की हैं जो अपनी नक्काशीदार हवेलियों, जायकेदार व्यंजनों और कला संस्कृति के लिए विश्व पटल पर छाया हुआ है। यहां के खंडहरों से इतिहास झांकता है और पत्थर रक्त से लिखी कुर्बानी की अनसुनी कहानी सुनाते हैं। लेकिन आज बात ध्यान और भक्ति की भूमि गलता तीर्थ की, श्रद्धा और शक्ति की आश्रय स्थली गलता पीठ की। गलता पीठ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पौराणिक है और सतयुग से इसकी मान्यता है। और यहाँ गालव ऋषि नित्य गंगा स्नान किया करते थे, लेकिन जब वृद्ध हो गए तो वहाँ गंगा स्नान करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो ऐसी स्थिति में उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी ही स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गई। इसलिए ये स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 3 धाम सप्तपुरी यात्रा करके जो यहाँ पर स्नान करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए जयपुर उतरना पड़ता है। जयपुर स्टेशन पहुँचने के बाद कार या टैक्सी की मदद से भी गलता तीर्थ पहुंचा जा सकता है। गलता पीठ रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है। मान्यता है कि जयपुर में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित गलता तीर्थ सतयुग के गालव ऋषि की तपोभूमि है। यहां उन्होंने करीब 60,000 साल तक तपस्या की थी। गलता धाम महर्षि गालव ऋषि की तपोस्थली रही है। महर्षि गालव के संदर्भ में पौराणिक आख्यान मिलते हैं कि वो विश्वामित्र के पुत्र थे और कहीं कहीं विश्वामित्र के शिष्य होने के भी आख्यान मिलते हैं। वैसे ये तपोस्थली ऋषि गालव की बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैष्णव रामानंदी संप्रदाय का सर्वोच्च स्थान है, सर्वोच्च पीठ है। मान्यता के अनुसार जयपुर को ढूंढाड़ प्रदेश इसलिए भी कहा गया है क्योंकि गलता में डोंढू नाम का राक्षस रहता था। उसके नाम से जयपुर का नाम ढूंढाड़ पड़ा। जयपुर की स्थापना के समय बसा हुआ गांव गलता बाद में बने मंदिर और कुंड की वजह से गलता तीर्थ कहलाया। एक मान्यता यह भी है कि गलता जी श्री कृष्ण के ब्रिज का भी हिस्सा थी, क्योंकि वो गायें चराने के लिए वृंदावन से गलता तक आते थे। गलता तीर्थ पर ही करीब 400 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का अयोध्या कांड लिखा था। कहा जाता है
कि तुलसीदास गलता में 3 साल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अयोध्या कांड के कई प्रसंग भी लिखे थे। यहाँ के संत बताते हैं कि उस समय गलता के महान संत नाभा दास जी ने सभी संतों को आपस में जोड़ने के लिए गलता में एक बड़ा भंडारा किया था। सभी संतों को न्योता भेजा गया, जिसमें तुलसीदास जी भी शामिल थे। तीर्थ के संतों के अनुसार गलता पीठ में तुलसीदास जी का काफी अलग महत्व है। यहाँ सुबह गोस्वामी तुलसीदास के चित्रपट का वैदिक मंत्रों के साथ पूजन होता है। हालांकि संतों को यह नहीं पता कि यह पूजन कब से जारी है या इसकी शुरुआत कब हुई थी, लेकिन तुलसीदास जी की पूजा की परंपरा उनके यहाँ के जुड़ाव के महत्वपूर्ण अध्याय की ओर इशारा करती है। इसके अलावा गलता में तुलसीदास जयंती का महोत्सव भी काफी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस महोत्सव का समापन रामचरितमानस के पाठ के साथ किया जाता है। कई संतों का दावा है कि संत तुलसीदास जी ने गलता पीठ में प्रवास के दौरान रामचरितमानस के अयोध्या कांड की ही नहीं बल्कि अपने विभिन्न ग्रंथों की रचना की। इस आश्रम की महत्ता कई संत और महंत यहाँ पर आकर के तपस्या करते रहे हैं। तुलसीदास जी भी 3 वर्ष तक यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने अयोध्या कांड की रचना यहीं पर बैठ कर के की थी। राजा अकबर भी यहाँ पर आकर के और अपनी मुराद पूरी होने पर हनुमान जी के मंदिर में श्रीफल और नारियल चढ़ा करके गए थे। इसलिए गलता पीठ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर भी गलता पीठ में ही है। सूर्य मंदिर को सवाई जयसिंह द्वितीय के समय 1734 में उनके मंत्री राव कृपा राम ने बनवाया था। खास बात यह है कि वो स्वयं जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन सूर्य देवता में आस्था के कारण यह मंदिर बनवाया गया। गलता जी में राम गोपाल मंदिर भी है। ये देश का एकमात्र मंदिर है जहां एक ही प्रतिमा में प्रभु श्री राम और कृष्ण दोनों के संयुक्त दर्शन होते हैं। हाथ में धनुष और श्री कृष्ण जैसी मुद्रा में बांसुरी बजाते प्रभु राम यहां भक्तों को आशीष देते हैं। साथ में विराजित हैं मां शक्ति स्वरूपा किशोरी जी। माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा का यह वही रूप है जिसे अश्वमेघ यज्ञ के समय श्री रामचंद्र जी ने बनाया था, क्योंकि तब मां सीता वन में थी। पत्नी के बिना कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता, इसीलिए ऐसी प्रतिमा बनाई गई थी। यह प्रतिमा श्री राम जी के स्वरूप के साथ मां सीता और श्री कृष्ण के स्वरूप के साथ रुक्मणी जी के स्वरूप को साकार करती है। गलता जी मंदिर को गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर की छतों पर खूबसूरत नक्काशी देखने को मिलती है। इस भव्य धार्मिक स्थान के अंदर भी कई अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें मुख्य मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान राम और कृष्ण के भी मंदिर देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की बनावट जैसे किसी राजमहल के तर्ज पर की गई थी। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया था और उनके दीवान श्री कृपा राम जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। यहाँ पर एक भगवान कृष्ण और राम का मंदिर भी है जो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ कई खूबसूरत झरने और पहाड़ देखने को मिलते हैं। सदियों बाद भी यहाँ का सौंदर्य देखने लायक है। मंदिर की सबसे खूबसूरत चीज यहाँ का झरना है, जो अरावली के पर्वत से बहता हुआ जाता है। इस झरने का पानी कई कुंड और तालाबों में भी जाता है, जहां यात्री चाहें तो जाकर स्नान भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि किसी के तीर्थ तब तक संपूर्ण नहीं माने जा सकते जब तक वो गलता तीर्थ नहीं आए और यहाँ के कुंड में स्नान न करें। गलता तीर्थ में बहुत ज्यादा संख्या में बंदर भी रहते हैं, जिस कारण इस प्राचीन मंदिर को बंदरों का मंदिर भी कहा जाता है।
यहाँ पर रहने वाले बंदर मंदिर के परिसर में ही घूमते रहते हैं, मगर वो कभी भी यात्रियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बंदरों के लिए यह जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, इतना कि इसे मंकी वैली कहा जाता है। त्योहारों के मौके पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन अब ये टूरिस्ट स्थल भी बन गया है। यहाँ ऐतिहासिक मंदिर और महल को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 22 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने गलता पीठ के महंत को हटाया और 26 जुलाई को हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे दिए। यथास्थिति के बाद भी कलेक्टर ही गलता पीठ के प्रशासक बने रहेंगे। हालांकि वे अब गलता पीठ की किसी भी प्रॉपर्टी और संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं ले सकते हैं। अरावली की सुरम्य वादियां, खामोशियों की सदाएं, सूर्यदेव का दिव्य धाम, उन्नति के नए आयाम, आध्यात्मिकता का वास, जीवन का सुवास। गलता, आस्था की भूमि, विश्वास का आधार। अरावली की सुरम्य वादियां खामोशियों की सदाएं सुना रही हैं। ताप संताप से परित्राण का मार्ग बता रही हैं। यहां के कण कण में आध्यात्मिकता का वास है। गलता तीर्थ का इतिहास, महिमा और भव्यता अद्भुत है, जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़ते हैं, लेकिन अफसोस यहां बुनियादी सुविधाओं का घनघोर अभाव है। गंदगी, कच्चे रास्ते, कुंड का गंदा पानी, टॉयलेट्स की कमी श्रद्धालुओं को खूब अखरती है। गलता जी एक प्रसिद्ध है जो माना जाता है। यहाँ श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कुंड है तो उसकी बहुत ही अच्छी मान्यता है, जिसमें डुबकी लगाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के लिए जो रास्ते हैं उसमें क्या है, बीच में काफ़ी टर्न है, तो आने जाने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर उसके बाद में जो पेंटिंग्स वगैरह हैं, यहाँ क्या जो मंदिर है उसके निर्माण के लिए टूट फूट है, तो उसमें जैसे भी क्या है निर्माण नहीं हो रहा, अच्छी तरह कलर्स नहीं हो रहे। जो भी कुंड है उसमें भी सफाई वफाई नहीं है, काफ़ी असुविधा होती है श्रद्धालुओं को। गलता जी मंदिर को गुलाबी पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर की छतों पर खूबसूरत नक्काशी देखते ही बनती है, लेकिन देख रेख और रंग रोगन का अभाव 7 समंदर पार से आने वाले सैलानियों को अंदर तक झकझोर जाता है। It's a beautiful place. It's very old, and it's something what is beautiful about Jaipur. To visit from the tourists, make the painting a little bit more nicer and more clean, and the paths were clean, and there's a lot of trash. So remove the trash, and then it's going to be beautiful place to visit for foreign people and tourists. I think maybe more tourists come here when it's going to be cleaner. गलता पीठ के उद्धार की मांग उठी रही थी कि ये अचानक सुर्खियों में आ गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 22 जुलाई को गलता पीठ तीर्थ के महंत अवधेशाचार्य की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने इस बात को माना कि जो धरोहर है हमारे भारतीय संस्कृति की, जो एक तीर्थ स्थल है गलता जी, हम भी बचपन में वहाँ हमारे माता पिता के साथ जाया करते थे, गलता में स्नान किया करते थे, पुण्य कमाया करते थे। तो ये एक किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। महंत वगैरह इसके मैनेजर हो सकते हैं, और माननीय न्यायालय ने भी ये कहा कि वो एक उसकी व्यवस्था के लिए रह सकते हैं, पर जो गलता पीठ का जो स्थान है वो परपेचुअल माइनर है, मतलब शाश्वत नाबालिग मानते हुए उसको संरक्षक के रूप में
डिक्लेयर किया है, घोषित किया है कि जो महंत या जो भी इसके आचार्य होंगे वो उसके संरक्षक हो सकते हैं, परंतु उसकी संपत्ति, गलता पीठ की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति या आचार्य या किसी मठाधीश की संपत्ति नहीं होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने अवधेशाचार्य और अन्य की अपील को निस्तारित करते हुए ये फैसला सुनाया है। निर्णय में ये फैसला दिया कि मठ में तो अगर कोई संपत्ति होती है तो मठाधीश की निजी संपत्ति हो सकती है, होती भी है। ये जो अपने परंपरा है, जो साधु संतों की जो परंपरा है, जो भी अपने धर्म जो प्रचलन में है अपने राजस्थान में या भारत देश में, तो वहाँ मठाधीशों की जो संपत्ति होती है वो तो मठाधीश की निजी संपत्ति हो सकती है, परंतु ये गलता पीठ की संपत्ति है। तो उसमें माननीय न्यायालय ने ये कहा कि न तो गलता पीठ के कोई जो आचार्य या महंत है वो न तो उसकी जागीरदार की श्रेणी में आते हैं, न वो उसकी संपत्तियाँ उसमें निहित होती हैं। ये संपत्तियाँ एक पब्लिक ट्रस्ट की है, पब्लिक ट्रस्ट की मानी जाएगी, जो एक ऐतिहासिक धरोहर है। पिता रामोदराचार्य की मृत्यु के बाद अवधेशाचार्य गद्दी पर बैठे। अवधेशाचार्य को लेकर विवाद साल 2005 से चल रहा था। गलता तीर्थ की गद्दी को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। 25 साल पहले 1999 में भी विवाद हुआ था। तब गद्दी पर अवधेशाचार्य के पिता रामोदराचार्य थे। इतना ही नहीं, 104 साल पीछे चलें तो एक और ऐसा ही विवाद सामने आता है। बहरहाल शुक्रवार को गलता पीठ को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यथास्थिति के आदेश दे दिए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अवधेशाचार्य और अन्य की स्टे एप्लीकेशन पर सुनवाई के बाद यथास्थिति के आदेश दिए और स्टे पर फैसला आने तक सभी पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए। दोनों पक्षकारों की विस्तृत बहस सुनने के उपरांत माननीय खंडपीठ के द्वारा आज की 4:30 बजे की यथास्थिति कायम किए जाने बाबत दोनों ही पक्षकारों को बाउंड किया गया है, तब तक जब तक कि जो दोनों अपीलें पेश की गई हैं उसके स्थगन प्रार्थना पत्रों पर माननीय खंडपीठ के द्वारा आदेश पारित नहीं कर दिया जाता। कोई आगामी तारीख वर्तमान में निश्चित आगामी सुनवाई बाबत नियत नहीं की गई। हाईकोर्ट की यथास्थिति के बाद भी कलेक्टर ही गलता पीठ के प्रशासक बने रहेंगे। हालांकि वो अब गलता पीठ की किसी अन्य प्रॉपर्टी और संपत्ति को अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगे। वो मंदिर के संचालन और दूसरी जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे। गलता पीठ पर वर्चस्व की जोर आजमाइश जारी है। हजारों की संख्या में गलता तीर्थ का रुख श्रद्धालु करते हैं। ऐसे में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ सुविधाओं का अभाव है। अब ऐसे में जब देवस्थान विभाग और जिला प्रशासन को कमान सौंपी गई है तो देखने वाली बात ये होगी कि गलता तीर्थ में कितने जल्दी विकास कार्य किए जाते हैं और राम जन्मभूमि की तर्ज पर जो विकसित करने की बात कही जा रही है वो कितना हकीकत में साबित होती है। मैं आपको बताऊंगी कि गलता तीर्थ पर सुविधाओं के अभाव में यहाँ पर कचरे की भारी परेशानी है। हुपर्स यहाँ पर नगर निगम की ओर से नहीं समय पर आ पाते हैं। दूसरी ओर धर्मशालाएं जो है पूरी सुव्यवस्थित तरीके से नियोजित श्रद्धालुओं के लिए नहीं है। तीसरा, श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ की जो हेरिटेज बिल्डिंग है जिसपे कलर एंड पेंटिंग्स हो रहे हैं वो भी अब जर्जर होते हुए नजर आ रहे हैं और गलता तीर्थ का मेन गेट जो है वो भी टूटा हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18।